हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आपको ओलंपियाड्स के अलावा हमारे जो पेपर वगैरह आने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में, जो है अभी जनवरी चल रहा है बेटा, जनवरी के बाद में फरवरी और फरवरी के मिड सेशन में हमारे पेपर वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रैश कोर्सेज की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मस्त रहो, बस अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं हम लोगों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अरे भाई नोट्स तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 वाला चैप्टर है बेटा, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट तो डिस्कस कर लिया है और उसमें हम लोगों ने देखा था फूड क्या है, फूड की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, फूड हमें किस तरीके से और कहां से मिलता है। तो हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज जो पार्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एनिमल सोर्सेज से हमें फूड किस तरीके से मिलता है। ओके, हमने जब पहले वाला चैप्टर देखा था, हमने जब पहले वाला देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमें प्लांट से कहां से मिल रहा है, लीव्स वगैरह किस तरीके से यूज हो रही हैं, रूट्स वगैरह कहां से यूज हो रही हैं। और रूट में हमने देखा था कैरेट, टर्निप वगैरह, बीटरूट वगैरह देखे थे। ओके, इसके अलावा फ्लावर की अगर अपन बात करें तो हमने वहां क्या देखा था, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर देखा था। इसके अलावा अगर मैं फ्रूट्स वगैरह की बात करूं तो फ्रूट्स में भी हमने कई सारे फ्रूट्स की एक इमेज देखी थी। इस तरीके से हमें प्लांट सोर्सेज से फूड मिलता है। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एनिमल सोर्स ऑफ फूड। एनिमल सोर्स से हमें किस तरीके से मिलता है और बैलेंस डाइट। इसके अलावा हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी देखेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या वर्क करते हैं, हमारी बॉडी को किस तरीके से डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन यार एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर जरूर जरूर। और अगर आपको किसी तरह की डीपीपी, वर्कशीट, स्टडी मटेरियल की नीड है तो बेटा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है। वहां पे जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये पाथ फॉलो करना है। 6 क्लास वालों के लिए t.me/ttb06, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है। यहां पे आपको जाना है, इस बात को फॉलो करके और अपनी प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वहां पे आपको पूरी की पूरी जो वर्कशीट है उसको डिस्कस करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार जो हमने पढ़ा है, हमने उससे कितना सीखा, वो प्रैक्टिस हमें करनी है, क्योंकि वहां पे उसमें कई सारे ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और यहां पे तो आपको डिस्कस करवाई जा ही रहे हैं। लेकिन एक बार फिर भी आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, L2, कौन सा, फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड के बारे में देखने वाले हैं, फूड के बारे में। अरे भाई देखा था ना हमने पिछली बार कि हमें फूड कहां से मिल रहा है, वैसे ही आज हम देखेंगे एनिमल से हमें फूड किस तरीके से मिल रहा है। ओके, लेकिन उससे पहले वही हमारा कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करिए। ये तो ईमानदारी वाली बात होती है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ फटाफट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that I can become a smart student। ये तो करना ही है। ओके, आगे बढ़ सकता हूं क्या। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फटाफट से देख लीजिए। सोर्स ऑफ फूड, एनिमल से हमें किस तरीके से मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे एंड बैलेंस डाइट के बारे में देखेंगे। ओके, इसके बाद में आज मैं आप लोगों के लिए एनएसओ से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूं टेलीग्राम पे। आज शाम तक आपके पास में पहुंच जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और आपको उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे पक्का। लेकिन एक बार खुद भी तो करके देखो ना, आपको कैसा लगेगा, भाई मैं किस तरीके कहां पे हूं, मेरा लेवल कितना आ रहा है, मैं कितना सही कर पा रहा हूं। ओके, करना है बेटा। चलो ठीक है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखो, एनिमल सोर्सेज की हम बात करते हैं तो एनिमल सोर्सेज में हमें पहली बात तो क्या है, मीट वगैरह है, फ्लैशी। अगर अपन बात करें फ्लैशी फूड की तो हमें कहां से मिलता है, ऑब्वियसली एनिमल से ही मिलेगा। अगर मैं एग की बात करूं तो एग कहां से मिलेगा, अरे भाई एग भी मुझे कहां से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं इसके क्या कहते हैं अपने हनी बी वगैरह की, तो ये कहां से मिलेगा, मुझे एनिमल से ही मिलेगा।
पक्की बात है ना? फटाफट से देखो एक बार, देखिए यहां लिखा हुआ है मीट, फ्लेशी फूड होता है जो कहां से मिलेगा, या तो गोट, चिकन वगैरह, फिश वगैरह, हमें इनसे ही मिलेगा ह्यूमंस के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एग वगैरह की, तो एग कहां से मिलेंगे? अरे भाई वही एनिमल वगैरह से मिलेंगे। चिकन एग आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। ओके, देखिए ये चिकन हो गया अपना। नेक्स्ट वही एग वगैरह की बात कर रहे हैं। अरे भाई मीट है, एग है, ये कहां से मिलते हैं हम लोगों को? एग और ईट वगैरह हम अगर इसकी बात करें तो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं कि भाई हमें एनिमल प्रोडक्ट्स किस तरीके से मिल रहे हैं फूड के फॉर्म में। ओके, आगे बढ़े। ओके, देखिए आगे देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि हनी है और मिल्क है। हनी की अगर मैं बात करूं तो हनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे हमारी पूरी लाइफ के अंदर बेटा। क्योंकि हनी की अगर एक बात कही जाए, जैसे कि अगर मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि जो हनी वगैरह होती है वो आयुर्वेदिक की अगर अपन बात करते हैं तो आयुर्वेदिक में मैक्सिमम केसेस में जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती हैं वहां पे हनी तो बिल्कुल इसेंशियल है। जैसे हमारी जीवन की अगर अपन बात करें कि भाई वाटर तो बिल्कुल इसेंशियल वाली बात होती है, वैसे अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में हनी बिल्कुल इसेंशियल बताया है, बिल्कुल इसेंशियल है। हनी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं मिल्क, मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फटाफट से देखिए हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बी from the nectar of flower. It is often eaten with bread. Honey can also be used in cooking and baking. मिल्क की अगर अपन बात करें, काव है, बफेलो है, गॉट है, इनसे हमें क्या मिलता है? अरे भाई मिल्क मिलता है। और मिल्क इज द मैक्सिमम अमाउंट में, मिल्क की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट में इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने मिल्क वगैरह, मिल्क पाउडर वगैरह देखा होगा। जितने भी अगर आप जिम वगैरह की बात करें तो जिम वाले आपसे भी कहते होंगे कि दूध पीना है, दूध तो इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन होगा, और प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, आगे बढ़ सकता हूं। देखिए यहां पे आपको मिल्क नजर आ रहा होगा और हनी नजर आ रही होगी। ठीक है, ये क्या है बेटा? मिल्क और हनी। ओके, ये दोनों के दोनों सोर्सेस भी कैसे हैं? ये दोनों भी हमें कहां से ही मिलेंगे? ऑब्वियसली एनिमल से ही मिलेंगे। हनी की अगर अपन बात करते हो हनी बी से मिलता है। ओके, अगर मैं बात करूं मिल्क की तो मिल्क हमें कहां से मिलेगा? काउ से। काउ क्या है? एनिमल ही है। बफेलो की बात करें तो बफेलो क्या है? एनिमल है। गोट की अगर मैं बात करूं तो गोट क्या है? अरे भाई एनिमल है। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? फूड सोर्स फ्रॉम एनिमल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा बेटा चिकन वगैरह है। नेक्स्ट हम बात करें हनी बी है, किस तरीके से वो जो है शहद बना रही है। एग की अपन बात करें कि एग किस तरीके से ऑमलेट बन रहा है। मिल्क की अपन बात करें, मिल्क भी कौन सा प्रोडक्ट है? अरे भाई एनिमल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वापस वही फ्लैशी फूड है। और हनी बी से हमें हनी मिल गया है। ये सारे के सारे जो फूड है कहां से मिलते हैं? अरे भाई हमें एनिमल से मिल रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फूड सोर्स ऑफ एनिमल। ओके, एनिमल से हमें किस तरीके से फूड मिलता है। ये सबके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एनिमल ही रेस्पॉन्सिबल है। अभी तक हम लोगों ने एग देखा, एग कहां से मिल रहा है? ऑब्वियसली एनिमल से मिल रहा है। और अगर हम बात करें मिल्क की तो मिल्क प्रोडक्ट जो है वो भी कहां से मिलेगा? एनिमल से ही मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन के अंदर फूड जो है एनिमल से किस तरीके से मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। देखो हम लोगों ने पहले भी देखा है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरी लाइफ के अंदर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या करेगा? पहली बात तो ये आती है। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों के दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल मानता भी हूं। अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, गर्मी आ जाएगी। अब एक बात बताओ, जब गर्मियों के दिन होते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल होता है कम, तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज वगैरह होता है, तो वो ग्लूकोज को क्या करते हैं?
एक स्पून से वहां पे एक गिलास के अंदर उसको बिल्कुल शेक करते हैं, शेक करने के बाद में पी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर मैं बात करूं चोकोस वगैरह की, या फिर मैं बात करूं प्लेयर्स वगैरह की, जितने भी प्लेयर वगैरह हैं इनकी बॉडी को किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह से मिलेगी। तो इंस्टेंट एनर्जी का जो सोर्स है हमारे जीवन के अंदर वो है कार्बोहाइड्रेट। आज के टाइम पे तो फिर भी मैं मान सकता हूं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अगर मिल्क की अगर अपन बात करें तो मिल्क में चोकोस वगैरह डाल करके आप पी सकते हो। चोकोस के जो है फ्लेवर भी आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर भी आ चुके हैं, अपन बहुत सारे देख सकते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। लिक्विड फॉर्म में भी है तो अपन सॉलिड फॉर्म में भी मान सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पीसेस वगैरह होते हैं, तो उनको क्या है डायरेक्टली दूध में मिलाइए, दूध में मिला करके उनको पी के चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भूख नहीं लगेगी आपको, मस्त बॉडी की ग्रोथ भी हो जाएगी। डायरेक्ट इंस्टेंट सोर्स है वो, डायरेक्टली आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। अब यहां पे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। कंपोनेंट ऑफ फूड्स की हम बात करते हैं, 7 एसेंशियल टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात कही है हमसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कहां से मिल रहा है? बनाना है, एप्पल है, पीस वगैरह है। और अगर हम बात करें कि फूड प्रोडक्ट की, तो ब्रेड है, पिज्जा है, नूडल्स है, जेलीज है, चिप्स वगैरह, इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये तो बात हो गई सोर्सेस की। किसकी बात हो गई? सोर्सेस की। सोर्सेस में सबसे पहले इन्होंने हमें फ्रूट्स वगैरह के बारे में बताया। फ्रूट के बाद में हम अगर फूड की बात करें तो वो भी कौन सा? ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जेलीज वगैरह, इनके बारे में इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट मैं बात करूं फंक्शंस। अरे भाई पहला फंक्शन तो हमने क्या देखा? पहला फंक्शन हमने ये देखा है कि हमारी बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड अराउंड वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखो जो हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है ना, वो फैट क्या होता है? हमारी स्किन के अंदर की तरफ। अरे भाई आपने मोटे व्यक्ति देखे होंगे, क्या देखे होंगे? मोटे मोटे आदमी देखे होंगे, या फिर मैं बात करूं फैटी बॉडी देखी होगी, कोई भी मोटा आदमी, तो वो क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है? स्किन में जमा होता है, स्किन के फॉर्म में जमा होता जाता है, और वो क्या बन जाता है? एक दिन मोटापा। क्या बन जाता है? मोटापा। और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। वो कब काम आएगा? जब आप कभी कभार जैसे मान लीजिए भूखे रह गए, या आप टाइम पे खाना नहीं खा पाए, कोई भी केसेस वगैरह में, तो उस टाइम पे क्या होता है? वो बर्न होना स्टार्ट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी वहीं से ही मिलती है। ये हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहा है? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ये क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। बेटा ये अपन आगे पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है। ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, लेकिन कुछ सोल्यूबल होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, तो डायरेक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर चल जाए और ज्यादा टाइम ना लगाए और हमारी बॉडी को एनर्जी दे जाए, वो क्या होंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे? अरे भाई कॉम्प्लेक्स अगर कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं तो ये क्या होती है? एक सुक्रोज की अगर मान लीजिए एक लॉन्ग चेन हो जाएगी, वो चेन मिलकर के क्या बनाएगी? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगी, और धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, और डाइजेस्ट होने के बाद में एनर्जी भी बाद में ही देगी। डाइजेस्ट होने में जितना टाइम लगाएगी उतना ही टाइम एनर्जी में लगाएगी। सीधी सी बात है। फटाफट से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। ओके, जो अगर हम टेस्ट की अगर बात करें तो स्वीट होते हैं, ओके, और सोल्यूबल इन वाटर होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है जो लॉन्ग चेन होते हैं शुगर की, वो कैसी होगी? या तो ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं कौन से वाले? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है भाई, और इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। और मैं आप लोगों को बार बार बताता आ रहा हूं, ये क्या होती है? शुगर की एक लॉन्ग चेन होती है, इसी वजह से तभी तो भाई कॉम्प्लेक्स है। सीधी सी बात है। आगे बढ़ सकते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। नेक्स्ट हमने क्या बात करी? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो टाइप से हमने क्या देखा? टाइप से हमने ये देखा कि एक तो सिंपल है,
जो डायरेक्टली अगर सॉल्युबल की अपन बात करें तो वो डायरेक्टली क्या होते हैं, अरे भाई पानी में मिला के तो पी रहे ना अपन, ग्लूकोज क्या है, पानी में मिलाया घट से पी गए। ओके, ये क्या हो गए, सिंपल हो गए। पानी में क्या है, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। देखते जाओ फटाफट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से फैट की। फैट जो होता है, अरे भाई फैटी बॉडी, मोटापा। अगर आपको मोटा होना है तो जितना हो सके फैट से, जितने फैट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल वगैरह हैं, इनको खाना स्टार्ट कर दीजिए, मोटापा बन जाओगे आप आराम से। देखिए लिखा हुआ है फैट आर ग्रीसी फूड विच गिव्स एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सेकंड टर्म पे बात करें तो फैट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बाद में सेकंड टर्म पे आते हैं। ओके, लेकिन आपको एक बात बताऊं, फैट की अगर बात करते हैं तो फैट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जमा होता चला जाता है। अब एक बार बताइए कि फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा कैसे हो जाता है। देखो बेटा, अभी हमें 6th क्लास के अंदर, तो 6th क्लास के अंदर इतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें तो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट नंबर पे डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे अगर अपन माउथ की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होता है। ओके, जब हमारा फूड माउथ में है, अभी तक तो माउथ में ही है, माउथ से वो कहां जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। अब स्टमक के अंदर जो होता है, अगर हमारे फूड के अंदर प्रोटीन है उसका डाइजेशन होगा। ओके, प्रोटीन के बाद में हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पे जाकर के हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। देखो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बात तो बहुत इंपॉर्टेंट और गहराई से समझना, अपन बहुत छोटे बच्चे हैं मैं मानता हूं, लेकिन हमें अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं बेटा कि कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन और प्रोटीन के बाद में फैट। जब तक फैट का डाइजेशन होता है ना तो हमें क्या लगने लग जाती है, भूख लगने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, अरे भाई फैट का तो डाइजेशन हुआ ही नहीं है अभी, हमने क्या करा, और खाना खा लिया। जब हम और खाना खा लेंगे तो वो जो फैट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं से स्टार्ट होता है मोटापा। सीधी सी बात है। और एक बात बताऊं, इन द केस अगर मान लीजिए आप कभी कभार भूखे रह जाते हो तो वो जो फैट है उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं बहुत से कि डाइट वगैरह पे हूं, उसको कुछ नहीं, कुल मिला करके उसको एक लिमिट में खाना खिलाने को कहा गया और कुछ नहीं। ज्यादा खाना खाएगा, एक्सेस में खाना खाएगा, वापस क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, मोटापा बढ़ता चला जाएगा। ओके, देखिए अगर फैट की हम बात करें तो फैट के सोर्सेज क्या क्या हैं, एनिमल सोर्सेज भी हैं, प्लांट सोर्सेज भी हैं। एनिमल सोर्सेज की बात करें या प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है प्लांट ओरिजिन। तो मस्टर्ड ऑयल, जितने भी ऑयल वगैरह हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। ओके, और अगर एनिमल सोर्सेज की अपन बात करें, फिश वगैरह है, ओके, बटर है, मिल्क क्रीम है, मीट वगैरह है, फ्लैश वगैरह है, ये कहां से मिलेंगे, इनसे हमें क्या मिलता है बेटा, इनसे मिलता है हमें फैट। क्या मिलता है, फैट मिलता है। फैट के दो सोर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए। फर्स्ट नंबर का क्या था हमारा, प्लांट, और सेकंड नंबर पे एनिमल। ओके, आगे बढ़ सकता हूं ना। देखिए अब हम बात करते हैं फैट के बाद में कि फैट के फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे। फैट आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई फर्स्ट नंबर पे तो हमने क्या बात कही थी, हमने ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। क्या करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मैं ये कह रहा हूं कि फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो इंस्टेंट एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन फैट की हम बात करें तो इन द केस आप भूखे वगैरह रह जाओ ना तो वहां पे कौन आकर के खड़ा हो जाएगा, फैट। की टेंशन ना लो, मैं खड़ा हूं अभी तो। ओके, तब तक आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फैट आर स्टोर इन आवर बॉडी। देखिए वही लिखा हुआ है, वेन एवर आवर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी तो वहां पे कौन आएगा, फैट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि आपने देखा होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आज घर पे जाइएगा, हालांकि आप घर पे ही होंगे मैं मानता हूं, लेकिन एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं ना उनको थोड़ी सर्दी कम लगती है। ओके, उसका रीजन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये मोटा है तो इसको सर्दी नहीं लगेगी, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कि यार ये तो मोटा है तो तेरे को सर्दी नहीं लगेगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
देखो जो हमारी बॉडी के अंदर फैट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एज ए इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? एज ए इंसुलेटर होते हैं, हीट होती है उनके अंदर। ओके, इस वजह से उनको कंपेरेटिवली सर्दी कम लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी लगेगी, लेकिन कंपैरिजन की अगर अपन बात करते हैं तो उनको सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, उनके पास फैट ज्यादा है, और फैट क्या होता है, हीट होता है, अंदर ही अंदर गर्म होता है। ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक है, टेंशन ना लो कि यार मेरे को सर्दी कम क्यों लगती है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फैट का कितना ज्यादा असर आपको यहां पे नजर आ रहा होगा इस लड़की के अंदर, इतना ज्यादा फैटी बॉडी, पूछो मत। फिर भी देखो भूख लग रही है, अभी तो इसकी बॉडी के अंदर जो फैट होगा उसका डाइजेशन भी नहीं हुआ होगा। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, अरे भाई जितने को जिसको भी जिम करनी है, जिम करने से पहले प्रोटीन सोर्सेस के बारे में देख लो। पहले तो लगता है कि यार मेरी बॉडी बहुत कमजोर है, मेरे को यार जिम करने का है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो प्रोटीन प्रोडक्ट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मसल्स बनानी है। मसल्स बनाने के लिए वहां पे आपको एक ही बात कही जाएगी, जितना हो सके प्रोटीन, एग वगैरह है, इसके अलावा मिल्क है, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, बटर वगैरह अपन बात करें, पनीर की अपन बात करते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। जितना हो सके प्रोटीन खाइए आप, मजा आ जाएगा, आपकी बॉडी जो है ताकतवर बनेगी। ओके, एक तो होती है वेटी बॉडी, एक होती है ताकतवर बॉडी, दोनों में डिफरेंस है। ओके आगे बढ़े। देखिए लिखा हुआ है प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ मॉलिक्यूलर यूनिट कॉल्ड एज एमिनो एसिड्स। देखो बेटा, जो प्रोटीन्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उसकी सबसे सिंपल फॉर्म, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म क्या थी हमारे पास में, जैसा कि हमने देखा था सिंपल कार्बोहाइड्रेट में फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखे थे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगी, इनकी शुगर की लॉन्ग चेन हो जाएगी। ओके, फैट की अगर अपन बात करें तो फैट में हमने क्या देखा था, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, ये क्या है, सिंपल फॉर्म होती है। वैसे ही प्रोटीन भी होता है, और प्रोटीन की सबसे सिंपल फॉर्म होती है एमिनो एसिड। क्या होती है, एमिनो एसिड होते हैं, और एमिनो एसिड क्या है, एक तरीके से प्रोटीन ही है। ओके, और प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, बताओ फटाफट से, अभी जस्ट मैंने बताया। अरे भाई आपकी बॉडी को ताकतवर बनाना है ना, तो ताकतवर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके प्रोटीन लो। ओके, सोयाबीन वगैरह है, ये सब क्या है, सोर्सेज है किसके, प्रोटीन के। फटाफट से एक बार जल्दी से निहारिए, और निहारने के बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। देखो पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, ग्राउंडनट्स हैं, बीन्स हैं, एंड ड्राई फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। There are 20 different amino acids which take part the formation of protein. मिल्क है, मिल्क तो मैं आपसे बार बार बताया जा रहा हूं, मिल्क की तो मैंने आपको हर बार बताया कि मिल्क इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन वगैरह, देखो अगर प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स में क्या है, पल्सेस, सीरियल्स, ग्राउंडनट्स। और अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेज की, तो एनिमल सोर्सेज में क्या है बेटा, एनिमल के अंदर हम मिल्क वगैरह की बात करें। एक मिनट रुकिएगा। ओके, देख लिया प्रोटीन के बारे में, आगे बढ़ सकता हूं ना, आगे बढ़ते हैं। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में काम होते हैं। हमारी बॉडी में जो एमिनो प्रोटीन्स हैं उनके लिए यूजफुल होते हैं। ओके आगे बढ़ूं। ओके, फंक्शंस की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे आपको प्रोटीन के बारे में दिखाया जा गया होगा बेटा, वो क्या है, दूध वगैरह है। अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए सेल्स वगैरह डैमेजेस वगैरह हो जाती हैं, सेल्स अगर डैमेज है तो इन द केस वहां पे भी क्या यूज होगा, वहां पे भी हमारे को प्रोटीन की ही नीड होगी। हमारे हेयर है, हमारे नेल्स वगैरह हैं, इनमें भी किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की ही जरूरत होती है। ओके, देखो इससे पहले ये वाली स्लाइड देखते हैं अपन, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रोटीन फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी लाइक मसल्स, स्किन, हेयर एंड नेल्स। ओके, अब जो सेल्स वगैरह डैमेज है या टिश्यू वगैरह डैमेज हो गए हैं, तो वहां पे भी कौन यूज होगा, वहां पे भी प्रोटीन की ही जरूरत होगी। ओके, अगर प्रोटीन की हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी, ब्लड की बात करें तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। आपने देखा होगा कई बार, अगर अपने ब्लड की अगर टेस्ट वगैरह कराए होंगे तो आपको वहां पे Hg नजर आया होगा, Hg। ओके, वो क्या है, अरे भाई हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन है।
when our food does not have sufficient carbohydrate and fats, protein are burned in the body to give us energy। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या है, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं है, देखो एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहा है, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्सेज नहीं है उस केस में क्या होगा, जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, एनर्जी का रोल प्ले करेगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर सकता हूं, आवर बॉडी डज नॉट स्टोर प्रोटीन, हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। एनर्जी फैट की मैंने बात करी, हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है। ओके, मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो हमने एकदम से लिया, अगर मैं बात करूं जैसे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, हमने ग्लूकोज वगैरह लिया, हमारी बॉडी में गई और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। फैट की बात करें, फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है, स्टोरेज हो रहा है। लेकिन प्रोटीन के लिए तो आपको डेली खाना खाना पड़ेगा भाई, और प्रोटीन डेली के डेली खाओगे और डेली के डेली प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और हमारे को एनर्जी मिलेगी। ओके, आगे बढ़ू। ओके बेटा, देखिए विटामिन और मिनरल्स, देखो अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें देखी, कौन कौन सी। फर्स्ट नंबर पे देखा हमने कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट हमने देखा फैट, थर्ड नंबर पे देखा हमने प्रोटीन। ये तीनों के तीनों कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिन्हें हमारी बॉडी जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में होती है। किस में होती है, ज्यादा अमाउंट में, अरे भाई ज्यादा चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स की। ये क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में कम होती है, ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नीड तो है ही सही, ऐसी बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन्स की। तो विटामिन्स की हम बात करते हैं, विटामिन आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, एनर्जी का कोई रोल नहीं है। ओके, दे प्ले मेनी केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वहां पे कौन रोल प्ले करेगा, हमारे विटामिन्स करेंगे। और हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अरे डियर विटामिन्स हैं। ओके, और विटामिन में आपने देखा होगा ए बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, सी डी ई, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, विटामिन्स हैं। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, फिर बी कॉम्प्लेक्स में हम बात कर सकते हैं B1 B2 B6 B9 B12। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे टाइप्स ऑफ विटामिन। अच्छा एक बार बताओ मुझे आप, वाटर सोल्यूबल विटामिन है और फैट सोल्यूबल विटामिन है। अभी तक हमने विटामिन की अगर बात करें तो क्या क्या देखा था, ए बी सी डी और ई और के। बी के तो हमने क्या देखा था, अरे भाई बी में तो हमने बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी देखा था, लेकिन यहां पे हमें दो चीजें नजर आ रही है। एक तो है वाटर सोल्यूबल, एक तो है हमारे पास में वाटर सोल्यूबल और एक है हमारे पास में फैट सोल्यूबल। सर पता कैसे चलेगा कि ये फैट सोल्यूबल है और ये वाटर सोल्यूबल है? तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट के अंदर एक नया कीड़ा है। कौन सा है? एक नया कीड़ा, आपने देखा भी होगा। अरे भाई बारिश का जो टाइम होता है, बारिश के टाइम पे हमारे घरों के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, कीड़ा देखना है। तो ये जितने भी हैं, ये जो कीड़ा है ये क्या है, फैट सोल्यूबल है। क्या है? फैट सोल्यूबल है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये कौन सा कीड़ा है? ये तो फैट सोल्यूबल है। अब जो बच गए हैं, कौन कौन से बच गए हैं? और के बचा क्या? नहीं बचा। ए बचा क्या? नहीं बचा। ये नहीं बचा, ये नहीं बचा। तो बी और सी ये दोनों के दोनों कैसे हो गए? ये दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल फैट हो गए। कभी नहीं भूलोगे ना, अरे भाई कीड़ा जो है वो किसमें सोल्यूबल है? फैट के अंदर सोल्यूबल है। और जो दो बच गए कौन? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्स और फंक्शंस की। अभी तक हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट की अपन बात करें या प्रोटीन की बात करें, वो हमें प्लांट से भी मिल रहे थे और वो हमें एनिमल से भी मिल रहे थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं सोर्स एंड फंक्शंस की। तो विटामिन हेल्प प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज और
बहुत सी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, पहले तो इसको क्लियर करते हैं अपन कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। अब एक वो बताइए सर, ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात समझने की कोशिश करना। मेटाबॉलिज्म का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो सब मिलाकर के क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। जितने भी वाइटल एक्टिविटीज है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है। और वहां पे कौन रोल प्ले करेंगे? विटामिन प्ले करेंगे। एनर्जी नहीं, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। हमारी बॉडी को क्या करेंगे? डिजीज से लड़ने के लिए तैयार करेंगे। अरे भाई, एक तरीके से आर्मी तैयार करेंगे। ओके, आगे बढ़ सकता हूं ना? नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स देखिए यहां पे फटाफट से। मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? ये है हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं तो मैक्रो मिनरल्स हैं एंड माइक्रो मिनरल्स हैं। मैक्रो मिनरल्स की अगर अपन बात करते हैं तो कहां से मिलेंगे? फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो की, तो ये कहां से मिलेंगे? जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, फ्लोरीन एंड मैग्नीज वगैरह से हमें क्या मिलेगा? माइक्रो मिनरल्स मिलेंगे। और मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि विटामिन और मिनरल ये दोनों कैसे फूड होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ओके, वाटर तो बहुत इसेंशियल है। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसमें कौन इसेंशियल है? वाटर। ओके, और हमारी बॉडी का 70% पार्ट, 2/3 की अगर मैं बात करूं, वो क्या है? वाटर है। और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वहां तो वाटर की जरूरत रहेगी ही रहेगी। ओके, ये तो आपको बात समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ता हूं मैं। रफेज, अरे भाई एक बार बताओ, जितना पानी वाले जो फूड होते हैं ना, आपने देखा होगा पानी वाले फूड्स की अगर बात करें तो वो किसके अंदर आएंगे? रफेज के अंदर आएंगे। और ये किसमें हमारी हेल्प करते हैं? जब आपके पेट में गड़बड़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन वाला जो केस होता है, वहां पे कौन यूज करेंगे? वहां पे किसका यूज करेंगे? अपन रफेज फूड्स का यूज करेंगे। ओके, कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी को किसकी नीड है? रफेज की जो नीड है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो कौन से फूड खाने पड़ेंगे? रफेज वाले। देखिए लिखा हुआ है, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। इट इज मोस्टली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इनमें क्या होगा? वाटर मैक्सिमम होता है। ओके, इट इज एडवाइज टू ईट मोर रफेज इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अरे भाई, अगर आपको कौन सा केस हो गया? कॉन्स्टिपेशन वाला केस है। एक मिनट, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो गया, पेट में गड़बड़ हो गई, तो उस केस में कौन हेल्प करेंगे? यही है जो हमारी बॉडी को बचा के रखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे हम पानी वाले फ्रूट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या है? हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है। और वहां पे हमें कौन सा खाना खाने को बोला जाता है? आपने देखा होगा पपीता वगैरह है, ये क्या है? हमें बचाते हैं कॉन्स्टिपेशन से। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अब बैलेंस डाइट की। अब एक वो बताइए, अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया, देखना बेटा, पूरा का पूरा सार, पूरा का पूरा ब्रीफ यहां पे हमें देखने को मिलेगा। अभी तक हमने फूड के बारे में देखा, फूड के सोर्सेस के बारे में देखा, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में देखा। लेकिन एक बार बताइए, बैलेंस डाइट किसे कहा जाएगा? हमारी बैलेंस डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट इन द सेंस कि हमारे को प्रॉपर अमाउंट में, किसमें? प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस मिले, न्यूट्रिशियस डाइट हो हमारी। कैसी डाइट हो? न्यूट्रिशियस डाइट हो। ऐसा नहीं हो अभी खाना तो हम सब खा रहे हैं भाई, खाना भूखा तो कोई नहीं रह रहा, ठीक है, लेकिन हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, ये हमें चेक करना होता है। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रॉपर अमाउंट में फैट्स वगैरह हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो और विटामिन हो, रफेज वगैरह हो, और वाटर तो एसेंशियल है, इसी वाटर तो हमें पीना ही है। ओके, अगर ये सभी प्रॉपर अमाउंट में है, अगर ये सभी प्रॉपर अमाउंट में है, तो वो डाइट कौन सी डाइट के अंदर कन्वर्ट होगी? बैलेंस डाइट के अंदर कन्वर्ट होगी। और हमें किससे प्रोटेक्ट करेगी? अगेंस्ट डिजीज। और हमारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? प्रॉपर ग्रोथ,
प्रॉपर डेवलपमेंट। आपने देखा होगा अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छा मन रहेगा, अच्छे पढ़ाई में भी मन लगेगा। ओके, ऐसा नहीं अगर कोई सा भी खाना खा लिया, बेकार खाना खा रहे हो तो आलस भरा हुआ आपका शरीर रहेगा, बिल्कुल दिन भर आलस आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यार एनर्जी वाली बात है, नहीं, एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी गलत वे में। ओके, ऐसा नहीं लग रहा कि यार किसी चीज को हम जो है बिल्कुल एनर्जेटिक के साथ में, एनर्जी के साथ में देख रहे हैं। ओके, नहीं यार करना है लेकिन हाँ कर लेंगे, वो अलग कैसे होना, वो वाली बात होती है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्या हो, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट में फैट्स, प्रॉपर अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, ये हमारे क्या होगा, बैलेंस डाइट। फटाफट से एक बार देखिए, लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, 60%, फैट्स 50%, प्रोटीन 25% एंड विटामिन एंड मिनरल्स की अगर अपन बात करें वो तो होने ही चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं, अरे भाई चाहिए लेकिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए। क्यों, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स क्या हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। कैसे फूड्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, जो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिजीज। ओके, ये बात समझ में आ गई ना। तो 60% क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स। नीड फॉर बैलेंस डाइट, वही मैंने आप लोगों को कहा कि हमें क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए। और क्या चाहिए, अगर मान लीजिए मेरी बॉडी में किसी तरह के डैमेजेस वगैरह हो जाए तो वहां पे कौन करेगा काम, वहां पे भी हमारी बैलेंस डाइट ही करेगी। और प्रॉपर किसी भी तरह की ग्रोथ है, प्रॉपर मेंटल ग्रोथ है अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमारे को कौन हेल्प करेगा, हमारी बैलेंस डाइट ही करेगी। आई होप आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी तक बहुत सिंपल है, एक बार फटाफट से देखते हैं। फूड, प्लांट फूड, एनिमल फूड, न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, इसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाया हुआ है। ओके, इसके बाहर कुछ नहीं है। यही और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आज नहीं बेटा, मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पक्का। और एनएसओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा हमारे जो एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस है स्कूल में, उनसे रिलेटेड 1 वर्ड वाले, 2 वर्ड वाले या 2 लाइंस वाले जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको भी अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ही वादा, वो ये कि आपको ये वाला वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो पूरा का पूरा देखना है, ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो में जब अपन डिस्कस करें तो आपको उनके आंसर्स इजीली मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। थैंक यू।